कल्याणी माँ तेरी महिमा अनुपम जानी, तेरी महिमा अनुपम जानी। देवी भागवत करत प्रमाणी, देवी भागवत करत प्रमाणी। विपदा में माँ देव पुकारे तुमको, तुमको 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 तुमने हर कष्टों से उबारा उनको 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 उनको। तेरी कीरति शरस लुभानी माँ देवी भागवत करत प्रमाणी माँ। मिलकर गाए सुने सुनाए भटके जन को राह दिखाए माँ। बोली अम्बे मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय। जय माँ अम्बे जय जगदम्बे। माई मेरी ऊंचे मंदिरा वाली माता तेरे सदाई जय। जयकारा शेरा वाली दा बोले सांचे दरबार की जय। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। दिशो जहि दिशो जहि। प्रेमी जनों शांति रखें, देवी माँ के चरणों में प्रणाम करें। देखो देवी भागवत का महात्म्य आप लोग सुन रहे हो। महात्म्य में कथा है भगवान कृष्ण की। कथा का प्रसंग है कि जिन दिनों भगवान श्री कृष्ण द्वारिका रहा करते थे उन दिनों सत्राजीत नाम का एक यादव होता है, यदुवंश का ही। ये कथा भागवत जी में सुनते ही हो। तो सत्राजीत यादव के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना होती है और सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें एक हीरा देते हैं जिनका नाम होता है शमंतक मणि, जो 1.25 भार सोना रोज दे देती है। अब देखो सूर्य नारायण की आराधना करने से सत्राजीत को ऐसी मणि मिली जो 1.25 भार, माने आप मन के हिसाब से समझ लीजिए 1.25 मन। ऐसी मणि आपको मिल जाए, बस धूप घुमा और 100 मन सोना तैयार।
ऐसा चाहिए तो आप लोग सूर्योदय के पहले उठना शुरू कीजिए, सूर्य की आराधना कीजिए। आपका शरीर इतना स्वस्थ रहेगा कि 100 मण क्या, कितना मण सोना कमा लोगे। जो उगते हुए सूर्य को देखकर अपनी खिड़की बंद करता है ना, सूरज उसके भाग्य बंद कर देता है, याद रखिएगा। इसीलिए तो विश्व के अंदर मॉर्निंग वॉक करते हैं लोग, क्योंकि सूर्य जिसके ऊपर प्रसन्न है बस सारी जमात। तो सूर्य नारायण ने उनको मणि दी और मणि लेकर के वो अपने घर आ गया। पर संपत्ति लावे विपत्ति। अब इतनी बड़ी संपत्ति 100 मन सोना देने वाली। एक बार भगवान ने कहा सत्राजीत अच्छा दिखा भाई कैसी मणि है, हम भी तो देखें। तो उसकी विचार आया कि कृष्ण तो माखन चोर रहा हुआ है, साड़ी चोर रहा हुआ, कहीं मेरी मणि चोर न हो जाए। तो उसने ठाकुर जी से कहा आप देख के क्या करोगे। भगवान ने कहा देखो सूर्य नारायण ने मणि दी है तो देख लें। कहा कृष्ण आपको बचपन से चोरी की आदत पड़ी हुई है तो रहने ही दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। और भाग्य की बात है उसका भाई प्रसेन उसी दिन मणि पहन करके गले में, उजाला बहुत देती थी वो, चमकती थी, और रात में शिकार खेलने जंगल में चला गया। श्रीमद् भागवत की कथा है, लेकिन ये देवी भागवत के महात्म्य की कथा है। जब वो शिकार खेलने जंगल में गया तो एक शेर ने धावा बोला और शेर ने उसको मार डाला। अब मणि बड़ी चमकीली थी तो शेर ने उसको मुंह में पकड़ी और ले चला आगे आगे। रास्ते में मिल गए रीछ राज जामवान, उन्होंने शेर को मार डाला क्योंकि शेर ने भी 1.25 शेर मिले। उसने मार करके उसको वो मणि ले ली और ले जा करके वहीं पर उनकी गुफा थी जिसमें जाम्बती उनकी बेटी थी, उनकी पत्नी थी, उनके साथ हो रहते थे। जाके अपनी बेटी को दे दी खिलौना की तरह खेलने। और वहाँ तो 100 मन सोना देती थी, आरती होती थी, और यहाँ उनकी लड़की उछाल उछाल कर खेल रही उसको, क्योंकि उनको पता नहीं है ऐसी मणि। और 3 दिन बीत गए, प्रसेन आया नहीं। तो सत्राजीत के मन में आया कि भाई नहीं आया, 3 हाथों हाथ कृष्ण पर आंख गई। कृष्ण ने पूछा था मणि दिखा, मैंने नहीं दिखाई, हो न हो। कृष्ण ने मणि ले ली और मेरे भाई की भी हत्या, और भगवान के ऊपर मुकदमा चला चोरी का। आप क्या समझते हैं, राम बनना कृष्ण बनना कोई ऐसी थोड़ी बात है। भगवान कृष्ण ने बहुत कहा भैया मैंने, दाऊ जी ने कहा तुमने पूछा था मणि के लिए, कहा पूछा था, तब जब गांव नहीं जाना था तो रास्ता पूछने की दरकार। अब चोरी में तो यही सब वकील लोग प्रश्न करते हैं। भगवान ने बहुत कहा पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में भगवान को कटघरे में खड़ा होना पड़ा। दाऊ जी खुद खड़े हुए, बोला कृष्ण जब तक आप मणि का पता नहीं लगा दोगे आप मेरे से बात नहीं करोगे। सग्गा भाई माँ जाया भाई बात नहीं करता, क्योंकि मणि कह दो चाहे मणि कह दो, ये चीज ही ऐसी है। बम्बई में तो बाप बेटा बात नहीं करे, सब पैसे का चक्कर आ जाए। तो भाई भाई बात नहीं करे। किस कृष्ण पर कलंक लगाया, जो द्वारकाधीश है हमारे जी, जो द्वारकाधीश है, जिसने 17 बार जरासंध से युद्ध किया। कितनी सेना लाता था जरासंध? 23 अक्षौणी सेना लेकर आता था। कौरव पांडवों की दोनों मिलाकर थी 18, और वह अकेला 23 अक्षौणी सेना 17 बार लाया। महाभारत में कितने लोग मरे थे? 18 अक्षौणी सेना मरी थी। हिंदी में हुए करीबन 40 लाख लोग। हाँ 40 लाख लोग मरे थे महाभारत में, और ये अकेला 18 नहीं 23 अक्षौणी 17 बार। कृष्ण ने कितनों को मारा, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। और अंत तो गत्वा यहां तक हालत हो गई कि 17वीं बार जरासंध जो था ना, उसने कह दिया
जितने संत महात्मा सबको जेल में डाल दो, और अब की बार यदि कृष्ण हमें हराए तो सबको मार दो। संतों को महात्माओं को मरते द्वारकानाथ देख नहीं सकते थे, इसलिए भगवान मैदान छोड़ के जरासंध से भागे, तो आज तक आवरण छोड़ राय की जय। 17वीं बार भागे और उन्होंने द्वारका बसाई थी। उन भगवान पर कलंक क्या, जिसने 17 बार जरासंध से लड़े, लड़ते लड़ते छाती में कितने बाण लगे, कितने लाखों बाण उन्होंने चलाए, कितना सुदर्शन चक्र को फेंकना पड़ा, कितने भयंकर युद्ध में कृष्ण लगे। उस कृष्ण को क्या मिला? चोर, मणि चोर। आप लोग दुनिया से आशा क्या करते हैं बताइए? कितना ही कर लीजिए साहब, दुनिया के पास में लगाने के लिए लांछन के सिवाय कुछ नहीं है, करने के लिए निंदा के सिवाय कुछ नहीं है, और देने के लिए बदनामी के सिवाय कुछ नहीं है। याद रखिएगा, अरे भगवान दे सकता है साहब। आप जान दे दो किसी के लिए, सब कुछ लुटा दो, क्या किया हमारा? पर तुम सत्य हो तो याद रखना, कभी भी डरना नहीं। अब तुम्हारे ढोल में पोल हो तो कोई बात नहीं है डरना, पर तुम सत्य हो, वो कहेगा मेरा ये खा गया, वो कहेगा मेरा ये, कभी डरना नहीं यारो। तुम सत्य हो तो फिर क्या है? चना उछलेगा पहाड़ थोड़ी तोड़ देगा। याद रखिएगा, जिंदगी में सत्य परेशान होता है, लिख लीजिएगा, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। हाँ, सत्य परेशान होता है। तुम दो भाई हो, तुम बाप बेटे हो, सत्य का असत्य का झगड़ा चल गया तो उसके अंदर सत्य परेशान होगा, तुम्हें कोर्ट में कचहरी बहुत भागना दौड़ना पड़ सकता है, पर ये नहीं, सत्य पराजित नहीं होता है साहब। भगवान कृष्ण पर मुकदमा चला, द्वारकानाथ पर बड़ा मुकदमा चला। आखिरी में सगे भाई ने बोलना बंद कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो भैया, इस अवतार में हम काले बन करके आए हैं, इस अवतार में हम काले बन करके आए हैं, तो आप जो भी कहो मेरे पर कोई रंग लगने वाला, क्योंकि मैंने चोरी नहीं की है। इसीलिए तो वकील लोग काले कोट पहनते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है बोले, कोई दलील लगनी नहीं अपने में। आज तक काला कोट चलता है। तो कृष्ण ने कहा हमको, लेकिन मैंने नहीं लिया मणि और न मारा मैंने। तो दाऊ जी ने कहा प्रमाण दो। भगवान को देखो, द्वारिकानाथ को दोस्तों को साथ में लेकर के खोज किया कि प्रश्न गया कहाँ था। कहा रात में शिकार खेलने गया था। तो खोज करते करते जंगल में 2 दिन घूमने के बाद प्रश्न की लाश मिल गई। पर वो तो मिल गई, लेकिन मणि गायब। अब लोग, कृष्ण जी ने कहा अब जाएंगे तो और झमेला खड़ा होगा कि लाश तुमको मिली है तो तुमने ही मारा होगा वहां। आखिरी में भगवान ने क्या किया, आगे गए तो देखा शेर भी मरा पड़ा, लेकिन वो खोज जो थे फिर किसी रींच के से गुफा में जा रहे थे। भगवान ने अपने दोस्तों से कहा यारो अंदर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों ने कहा जी हमारे तो बच्चे छोटे हैं, पर पत्नी है, तुम भगवान हो, अपने घर में हो, हम तो जाएंगे। भगवान ने कहा यारो चलो। आज भगवान को वृंदावन की याद आई कि अगासुर अजगर बनकर आया था, मैं जा रहा था तो ग्वालों ने हाथ पकड़ लिया, नहीं कृष्ण पहले हम जाएंगे फिर तुम जाओगे। वहां प्रेम था साहब, क्योंकि ग्वाले जानते थे हम मर गए कोई बात नहीं है, कृष्ण है तो लाखों ग्वाले तैयार कर सकता है। अगासुर के मुंह में ग्वाले गए पहले, कृष्ण अंतिम में जाते हैं। भगवान गए गुफा में और वहां जाते ही उन्होंने मणि देखी, तो जो ही उन्होंने देखा चुपके से उठा ले चले, हाथ रखा कि वो जामवती जोर से चिल्ला पड़ी। चिल्लाते ही जामवान जी तो रामावतार के थे, उन्होंने कृष्ण पर धावा कर दिया। अब भगवान कृष्ण का घमासान युद्ध हुआ। आप ध्यान दें प्रेमी जनों,
भगवान कृष्ण 1 दिन 2 दिन 7 दिन तक भगवान ने मल्ल युद्ध किया। पहले तो कुश्ती हुई और उसके बाद में तलवार उठा ली दोनों ने। फिर 7 दिन तलवार युद्ध चला और उसके बाद देखो सत्य को कितना परेशान होना पड़ता है साहब। उसके बाद 7 दिन गदा युद्ध चला। श्रीमद् भागवत के अनुसार 27 दिन तक युद्ध हुआ। अब आप ध्यान दें, इतना बड़ा युद्ध हुआ, 27 दिन युद्ध चलता रहा साहब। अंत में भगवान कृष्ण ने विचार किया कि जाम्बान ब्रह्मा का पुत्र है, महाबली है। जब मैं वामन अवतार लिया था और जब तक मैं 3 लोक नापता था तब तक ये 7 प्रदक्षिणा दे चुका था। सूरज से भी तेज चलता है वो। 7 प्रदक्षिणा, अरे रामायण को पढ़ते हो ना कि स्कंदकांड, 7 प्रदक्षिणा कर चुका है। तो ये तो फिर ये मेरा भक्त रह चुका है पहले जन्म में। भगवान कृष्ण ने उसी समय में जाम्बान को धक्का दिया, जाम्बान गिरा और जहां उठा कृष्ण ने अपना रूप बदल दिया। राम खड़े हो गए। नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जाम्बान की आंखों को भरोसा नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति से मैं 27 दिन तक लड़ता रहा वो राम है। भगवान राम ने कहा, जाम्बान हम तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए आ गए, चल। कहा क्या इच्छा थी? कहा पहले जन्म में हमने रावण को मारा था ना, तो सबसे ज्यादा तू नाराज हुआ था कि हमारे जैसे पहलवानों के रहते हुए आपको रावण मारना पड़ा। एक बार मुझे कहते राम, मैं मारता रावण को। राम ने कहा मैंने तो मार दिया। कहा राम आपको मेरे बल पर भरोसा नहीं, तो आओ मेरे साथ एक युद्ध हो जाए। राम ने कहा था मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भक्तों से नहीं लड़ता। तो जाम्बान ने हाथ झटकाते हुए कहा था कि मेरे तो युद्ध की मन में ही रह गई, कोई मेरे लायक योद्धा। राम जी ने कहा की बार नहीं, कन्हैया बन के तेरी खुजली मिटाएंगे। अब ये कथाएं देखो कितनी सटीक कथाएं। उसके बाद में जाम्बान जी ने कहा कि आप, भगवान ने कहा मणि के कारण आया हूं मैं, या मणि दे दे। वो बोला मणि तो दूंगा राम, पर विश्व के इतिहास में जितना प्रेम आपने स्त्री से किया, पत्नी सीता से, विश्व में कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक। जाम्बान कह रहा है। हाँ, राम ने जितना प्रेम किया कोई पैदा नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता कोई पैदा। सीता का रावण ने हरण किया और भगवान राम ने पूरी ताकत लगा दी। एक बंदर को नचाना मुश्किल होता, मदारी को साहब करोड़ों करोड़ों बंदरों को इकट्ठा करना, भालों को इकट्ठा करना कि बाहर नारी। लोगों ने कहा राम जी छोड़ो ना, दूसरी आ जाएगी। राम जी ने कहा नहीं, सीता से मेरा प्रेम है। सीता पर हाथ रखने वाले रावण, और इतना भयानक युद्ध इतिहास में कहीं नहीं हुआ। 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती, उस रावण के घर में दीवाना, कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा साहब, सबको मार डाला। ये राम सीता को लाए तो है कोई इतना प्रेम करने वाला? इतना बड़ा युद्ध। तो राम जी जब आपने सीता को लेकर आए ना, तब मेरे मन में आई थी कि बेटी यदि देने का मौका मिले तो राम जैसों को देनी चाहिए, दुनिया कोई हाथ नहीं उठा सके। उस समय तो बेटी नहीं थी, पर आज बेटी जवान है और दुल्हा कृष्ण दरवाजे पर आ गया। मणि तभी दूंगा जब मेरी बेटी से ब्याह करो। ठाकुर जी ने जो बात कही, भगवान ने कहा जाम्बान हनुमान जी बड़े हैं, पर हनुमान से भी बड़ा मैं तुमको मानता हूं। हनुमान जी बड़े हैं, लेकिन वो तो समुद्र के किनारे मौन बैठे थे। यदि तू प्रणेता नहीं बनता तो कभी भी हनुमान लंका पार
प्रणेता गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है, तेरी बेटी मुझे स्वीकार है। और जाम्बान की बेटी जाम्बती को भगवान ने लिया। ये भागवत की कथा। अब आगे की देवी भागवत की कथा। इधर 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, कृष्ण नहीं आए। तो वसुदेव देवकी बहुत दुखी हुए। गांव में हल्ला मच गया, करनी की मिल गई, कृष्ण गुफा में गए, मारे गए, चर्चा हो गए गांव गांव, गली गली, कृष्ण गए, कृष्ण गए। भगवान का विवाह हो ही चुका था रुक्मिणी जी से। रुक्मिणी भी बहुत रोई। कृष्ण चले गए। अब जब 10 दिन हो गए कृष्ण नहीं आए तो शंका बलवती होगी कि गुफा में गए तो वापस नहीं आए, दोस्त सब आ गए। तब वसुदेव जी बहुत दुखी हुए, रोने लगे देवकी के साथ बैठकर। तब देवकी ने वसुदेव जी से कहा, कोई संत महात्मा को याद करो। तो नारद महाराज आए और नारद जी ने कहा, वसुदेव जी आपकी आंख में आंसू का क्या बताएं। बेटा कृष्ण 10 दिन से नहीं आ रहा है। मणि का कलंक लगा, रोज गले गए, आए नहीं। अब आंख के सामने बहू है, देखकर बड़ा दुख होता है। कृष्ण जैसा बेटा मैंने खो दिया महाराज इस मणि के चक्कर में। नारद जी ने कहा, क्यों दुखी हो रहे हो? अरे जब दुनिया पर विपत्ति आती है तो देवता दुख दूर करते हैं। जब दुनिया बनाने वाले पर विपत्ति आती है तो मां भगवती सहायता करती है। वसुदेव, नारद जी ने याद दिलाया। आदमी भूलता बहुत जल्दी है। नारद जी ने याद दिलाया, वसुदेव जी अपने वो दिन भूल गए आप जब कंस ने आपको जेल खाने में बंद कर दिया था। एक बच्चा दीवार पर पटक कर मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, भूल गए अपने वो दिन? देव जी ने कहा, याद आया मुझे, 6 बच्चे कंस ने मार डाले थे। दीवारों के सिर पटक पटक करके देवकी का रोज रोना सुनता था कि आप मुझे निपुत्र करके छोड़ेंगे। 6 बच्चे मेरे मार डाले थे कंस ने, याद है ना वो दिन? वसुदेव जी ने उस समय में 6 बच्चे जब मर गए थे, वसुदेव जी के बहुत दुखी हुए। जिस बाप की आंखों के सामने, मां के सामने 6 बच्चों को दीवार पर पटक कर मारा गया, क्या दशा थी वसुदेव देव की। एक दिन गर्गाचार्य, देखो राम जी के गुरु का नाम है वशिष्ठ जी, सूर्यवंश के गुरु का नाम क्या है? गर्गाचार्य जी। तो गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी से मिलने के लिए आए और वसुदेव जी की आंख में आंसू देकर कहा, वसुदेव, अरे महाराज उस बाप का क्या कहना जिसके 6 औलाद आंख के सामने मर गई और कोई अपराध नहीं। महाराज एक बात कहूं, जो यहां शब्द रखा है देवी भागवत में, पशु को भी सुबह शाम खोला जाता है कि जा घास चर के आ जाए, पर इस कंस के धरती में खुदे हुए जेल खानों में हमने महीने हो गए सूरज नहीं देखा है। 24 घंटा में 2 मिनट भी हमारी हथकड़ियां बेड़ियां खोली नहीं जाती है। ये पहन के ही सोना है, पहन के ही रहना है। हे गुरुदेव, पशु से भी ज्यादा स्थिति हमारी खराब, बहुत दुखी हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक बात कह रहे हो वसुदेव, तुम्हारे इस तकलीफ को मैं समझता हूं भाई। तू एक काम कर, मां दुर्गा की आराधना कर, क्योंकि इस समय इतने बड़े भयानक बंधनों से तो मां छुड़ा सकती है। पर वसुदेव जी कहते, मेरे तो हथकड़ियां बेड़ियां लगी रे भाई। तो उन्होंने कहा, सुनो,
यदि यजमान नहीं कर सकता है तो धर्म शास्त्र में लिखा है कि उसका पुरोहित, यजमान के पुत्र नहीं तो पुरोहित पिंडदान कर सकता, हमारे यहाँ धर्म है। उसका जो पुरोहित है, पंडित है, उसको पूजा करे, श्राद्ध करे, उसका पूरा फल यजमान को मिलेगा। अब यजमान नहीं कर पा रहा तो संकल्प देके उसका पंडित करेगा। हे वसुदेव जी, आप अभी मुझे संकल्प दीजिए, मैं आज ही विंध्याचल जाऊंगा और जल्दी से जल्दी व्यवस्था करके ब्राह्मणों की वहां पर सचंडी महायज्ञ कराऊंगा दुर्गा का, और देखना मां दुर्गा पे जरूर कृपा करेगी। वसुदेव जी ने कहा, मैं तो संकल्प के सिवा कुछ नहीं कर सकता। वसुदेव जी के नाम गोत्र को लेकर के गर्गाचार्य महाराज ने कहा, आप निश्चिंत रहे, या माया शिव के समाधि जननी, जो शिव केशव को जन्म देने वाली है, या माया शिव के समाधि जननी, वो महामाया, उनकी आराधना करेंगे हम। आप जेल खाने में बैठकर मां का चिंतन कीजिए। कालाभ्राभ्राम कटाक्षहि रलिकुल भयदाम मौलिवंदेन्दुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिखमपि करै रुद्वहंतीं त्रिनेत्राम सिंहस्कंदादिरूढ़ाम त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। आप महामाया दुर्गा की आराधना कीजिए और मैं बहुत जल्दी जाके सचंडी यज्ञ कराऊंगा। यजमान ने संकल्प दिया और अपने गर्गाचार्य जी महाराज विंध्याचल गए। आज भी काशी के आगे विंध्याचल, मिर्जापुर के आगे विंध्यवासिनी देवी, वहां जाकर के उन्होंने ब्राह्मणों के साथ में बैठ कर के सचंडी महायज्ञ किया, मां दुर्गा की आराधना की और एक ही वरदान मांगा, मां मेरे यजमान का 7वां पुत्र मरना नहीं चाहिए। अम्मा, महामाया ने दर्शन दिया। यज्ञ के अंत में, गर्गाचार्य जाओ, तुम्हारा काम पूर्ण हुआ। और भगवती परम्बा दुर्गा नारायणी अम्बा शाकंबरी कहलाए जाने वाली ये माँ 7वां गर्भ उठा करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। बोले बलदेव भगवान की जय। बलदेव भगवान पैदा हो गए साहब। सप्तमो वैष्णवो धाम यमनंतम प्रचक्षते, जिनको अनंत कहा जाता है, दाऊ जी का जन्म हुआ। अरे देवी भागवत सुन ले तो गर्भपात जिन महिलाओं को हो खत्म हो जाए, बच्चे नहीं रहते हो, वह गर्भ में स्थिति ना हो, यह मातम है इसका। हमारे कलकत्ते में एक महिला ने 5-6 बच्चे उनके चले गए, उसके बाद देवी भागवत सुनी महाराज, अभी 3 संतान हैं उनके। तो मेरे प्रेमी जनों, ये माँ का बड़ी कृपा अनुकंपा है भगवती की। फिर क्या था, वसुदेव जी महाराज को गर्गाचार्य जी ने, गर्ग आचार्य ने माँ दुर्गा की प्रार्थना की।